Hello students, this is first chapter of business studies class 12th, that is nature and significance of management. In this chapter we will discuss about what is management, its concept, objectives and importance. Concepts includes meaning and features. नेचर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी करेंगे, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फंक्शंस जस्ट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. एंड next topic we will discuss about coordination, its concept and importance. So firstly we are going to study about introduction, what is management. मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर की पोस्ट क्यों रखी जाती है, क्यों एक प्रॉपर मैनेजमेंट के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या इंस्टीट्यूट हो सक्सेसफुल नहीं होता है. सो दैट्स वाई सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सक्सेसफुल होता है, चाहे वो इन्फोसिस हो या फिर विप्रो हो या फिर कोई भी स्कूल का मैनेजमेंट हो या आप किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें, तो वो लक बाय चांस सक्सेसफुल नहीं होते हैं. उनके लिए एक स्पेशल प्रोसेस काम करती है जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट. Management is essential for all organizations, big or small, profit or non-profit, service or manufacturing. Management is necessary to so that individuals make their best contribution towards group objectives. Management सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इसेंशियल टर्म है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या बड़ा हो, प्रॉफिट देने वाला हो, नॉन प्रॉफिट हो, सर्विस बेस्ड हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग. मैनेजमेंट क्या है? आपका एक इसेंशियल कंपोनेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट के थ्रू ही आप एक सही दिशा में अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं. Managers take decisions as to who will do that, do what, when they will do it and what resources they will use. Means मैनेजमेंट क्या डिसाइड करेगा कि कौन सा काम किस व्यक्ति के लिए उपयुक्त है. सपोज दैट आप स्कूल में ही इमेजिन कीजिए कि स्कूल में क्या जितने भी टीचर्स हैं सभी सब्जेक्ट्स देखते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर टीचर को ही अपॉइंट किया जाता है. कोई टास्क है, कोई एक्टिविटी है तो उसके लिए पर्टिकुलर टीचर को अपॉइंट किया जाता है. तो मैनेजर का ये काम होता है कि सही काम के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना, कब वो काम किया जाना है, कैसे किया जाना है, ये सारी एक्टिविटीज़ को देखने का काम होता है मैनेजमेंट का. किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, वो रिसोर्सेज हमें कैसे यूज करने हैं, कितनी कॉस्ट एक्सपेंस करनी है, कितना आप खर्च कर सकते हैं, ये सारा उत्तरदायित्व किसी भी एक मैनेजर के लिए होता है. बेसिक जॉब ऑफ अ मैनेजर इज़ द इफ़ेक्टिव एंड इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. मैनेजर का बेसिक काम क्या होता है कि जो रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग किया जाए और अदर एक्सपेंसेस को कम करके आप अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकें. No matter what the organization is or what its goal might be, they all have something in common, that is management and managers. किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनमें क्या एक्टिविटीज़ है, रिसोर्सेज क्या है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है. मेन
मुद्दा क्या है, मेन फैक्ट क्या है कि मैनेजमेंट और मैनेजर्स के अंडर में ही सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। एंड अगर एक सही दिशा में वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं तो ऑर्गेनाइजेशन निश्चित रूप से सक्सेसफुल होता है। Management consists of a series of interrelated functions that are performed by all managers. For example, managers have to plan the objective of the firm, organize resources to achieve that objective, recruit and select employees who can implement these objectives. मैनेजमेंट के पास बहुत सारे इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, मीन्स एक दूसरे से रिलेटेड फंक्शंस, जैसे कौन से व्यक्ति मैनेजमेंट के प्रति समर्पित भावना रखेंगे, समर्पण की भावना रखेंगे। मैनेजर्स को डिसाइड करना होता है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्लियरली अपने सभी एम्प्लॉयज़ को समझाना होता है। रिसोर्सेज सिलेक्ट करने होते हैं, रिक्रूटमेंट करनी होती है कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। ओके, तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है, इंटर रिलेटेड फंक्शंस। ओके, थैंक यू।